चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये वीडियो पार्ट 2 है, यानी कि सेकंड क्लास है आपकी। फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी ओनली कैलकुलेशंस की। अब हम बनाने वाले हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी ये सेकंड पार्ट है। आपको बताया गया था, ये आपके सामने कंपेयर किया गया था कि दो टाइप के अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। एक है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कुछ कैलकुलेशंस है जो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सेकंड है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना है, तो सीधा हम फॉर्मेट पे चलेंगे। सिंपल फॉर्मेट है आपके सामने, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने करने वाला हूँ। इनकी हेल्प से आप डेफिनेटली आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इन केस अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो हम लास्ट में आपको बता देंगे उसके लिए आपको क्या करना है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले है रिसिप्ट, उसके बाद है अमाउंट, उसके बाद फिर पेमेंट, उसके बाद फिर अमाउंट। यानी एक साइड आपको रिसिप्ट लिखनी है, एक साइड आपको पेमेंट लिखनी है। सिंपल रूल है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करना है आपको। इसके अलावा कोई वैल्यू को नोट डाउन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कैश वैल्यू को नोट डाउन आपको करना है। इसके अलावा कोई और वैल्यू नोट डाउन नहीं होगी। जो अनपेड होगा, अनरिसीव होगा, जो हम लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, प्रीपेड की एंट्री तो होगी लेकिन आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं होगी। इनकेस अगर वो रिसीव हो रहा है तो ही एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम बैलेंस से। क्वेश्चन में बैलेंस आपको या तो फर्स्ट लाइन में दिया होगा, जो आपको मैंने अंडरलाइन कर लिया, देख लीजिए, या क्वेश्चन में आपको एंड में दिया होगा, कहीं भी दिया होगा, लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्टली कैश बैलेंस को नोट डाउन करना है। वो हमेशा रिसिप्ट साइड नोट डाउन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, 2 के नाम से एंट्री होने वाली है, या तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 बैलेंस BD। वैल्यू जो दी है वो गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है, 3000 रुपीज़ की वैल्यू गिवन है। तो 3000 रुपये बैलेंस आ जाएगा आपके सामने अमाउंट के कॉलम में। अब नेक्स्ट एंट्री क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। लिखा है क्वेश्चन में एंट्री फी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए हमने हर टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम्पल यहाँ पे लेने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन में लिखा है एंट्री फी। एंट्री फी के आगे रिसीव वर्ड लिखा है। रिसीव वर्ड नहीं भी आता तो भी एंट्री फी को रिसिप्ट में ही लिया जाएगा, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग एंट्री फी रिसीव करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है इन ईयर 2018 द 500 सब्सक्रिप्शंस रिसीव फॉर 2018 एंड 900 सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2017 इन 2018। ध्यान से देखिएगा इस बात का। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंट्री फी 500 रुपीज़ की है, तो पहले एंट्री फी के नाम से एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 2 एंट्री फी। वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 500 रुपीज़। देन सेकेंड आइटम है आपका सब्सक्रिप्शंस, तो ये भी इनकम का ही पार्ट होता है। तो 2 सब्सक्रिप्शंस, हेडिंग डाल दिया आपने। अब यहाँ दो वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2018 के लिए आपको 900 रिसीव हुए हैं और 2017 के लिए आपको 100 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। यानी 2017 जो है वो लास्ट ईयर है और 18 जो है वो आपका करंट ईयर है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं 2018 वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 900। देन इसके बाद आप नोट डाउन कर लें 2017 वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ओनली 100। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपीज़। आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है, दो वैल्यूज हम नोट डाउन कर चुके हैं यहाँ तक। अब आपका नेक्स्ट आइटम है रेंट। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रेंट पेड 50 रुपीज़। तो पेड है तो पेमेंट साइड वैल्यू आएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बाय रेंट, साथ में अकाउंट लगाना चाहें तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। तो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, उसमें वैल्यू आपको 50 रुपीज़ दिए हुए हैं आपको इस चीज़ के। नेक्स्ट है आपके पास परचेज बुक्स। ध्यान से देखिए, एक एक वैल्यूज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो परचेज बुक्स, तो डेफिनेटली परचेज करिए बुक्स। कैश पेमेंट हुआ है तो बाय बुक्स लिखना इंपॉर्टेंट है। परचेज बुक्स भी लिख सकते हैं आप। तो बाय परचेज बुक्स। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। दोनों वैल्यू परचेज की है, 500 रुपीज़ पेमेंट किया है हमने। तो यहाँ पे आप दोनों नाम चाहें तो दोनों लिखते हैं, अदरवाइज एक तो कम से कम लिख लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं बाय पेपर ETC, ठीक है। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 500 रुपीज़। वैल्यू को ध्यान से नोट करना, ये 500 रुपीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 10 फॉर पेपर। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 10 फॉर सैलरी एक्सपेंसेस एंड 10 फॉर सैलरी। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है।
ये वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए आप, ये वैल्यू काम की नहीं है हमारे। सैलरी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10, सैलरी दी हुई है 100 रुपीज़, ठीक है। एक चीज़ छूट गई है, मैगजीन की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि दो वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर्स और परचेज 500 परचेज फॉर पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर की अलग वैल्यू है और परचेज और पेपर एक्ट की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 10 जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, बाय न्यूज़पेपर के नाम से अलग एंट्री होगी। न्यूज़पेपर वैल्यू दी हुई है इसकी 10 रुपीज़। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो बाय सन्ड्री, जिस नाम से आपको वैल्यू दी हुई लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में लिखा है मैंने एक्सपेंसेस, तो वैल्यू दी हुई है इसकी सन्ड्री एक्सपेंसेस की 10 रुपीज़ दी हुई है, इसकी भी ये 10 दी हुई है, ठीक है। ये जो वैल्यू थी ये लिखा हुआ था परचेज पेपर और यहाँ लिखा था न्यूज़पेपर, तो हमने अलग अलग लिख लिया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सैलरी, तो सैलरी भी हमने डेफिनेटली पे करी हुई है, तो बाय सैलरी, वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज़। अब हम वैल्यूज को टोटल करेंगे और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चंस के अंदर आपका रिसिप्ट साइड का टोटल एक्सेस आएगा और पेमेंट साइड डेफिनेटली कम आएगा। इक्वल आ सकता है लेकिन कभी भी पेमेंट साइड एक्सेस नहीं होगा। इन केस अगर आपका एक्सेस आता है तो डेफिनेटली आपने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि हम कैश कभी भी एक्सेस एक्सपेंसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में टोटल कर लेंगे और बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो लास्ट में इसको बंद कर लीजिए यहाँ से और आप बैलेंस फाइंड आउट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेंगे, उसके बाद बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। 3500 ये लिखा हुआ है, 1000 ये लिखा हुआ है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई है 5400। यहाँ भी आ जाएगा 500, दोनों वैल्यू आ गई है 4500, दोनों साइड यही वैल्यू लिखी जाएगी जो रिसिप्ट साइड की है। अब आपको पेमेंट साइड की वैल्यूज को ऐड करना है, ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है इन सबको आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 4500 में से आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपको बैलेंस साइड लिख देना है। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 2830 रुपीज़, ठीक है। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा आप आराम से इजीली। तो यहाँ लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी इसके सामने बाय बैलेंस CD, यानी जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बैलेंस रह गया है 2018 के लिए 2830, ये क्लोजिंग बैलेंस है उसका। हमेशा बैलेंस यहीं आएगा, कोई भी अकाउंट करेंगे हर समय बैलेंस आपका यहीं आने वाला है। अब सिमिलरली हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, रूल वही रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट को नोट करना है और कैश पेमेंट को नोट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस तरह भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है हेडिंग बाय हेडिंग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको कैश बैलेंस को नोट डाउन करना है। कैश बैलेंस आपको कहीं भी दिया हो तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ स्टार्टिंग में कैश बैलेंस नहीं दिया, हमें एंड में कैश बैलेंस दिया हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ है। कैश बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2018 वाज 630। तो सबसे पहले नोट डाउन किया जाएगा एज पर रूल, तो टू बैलेंस BD का फुल फॉर्म होता है ब्रॉट डाउन, यानी फॉरवर्ड होके आया हुआ बैलेंस, ठीक है। तो 630 रुपीज़ हम नोट डाउन कर लेंगे। अब द नेक्स्ट इज, अब लाइन से क्वेश्चन जो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है बोले चलेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हम क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन रियलाइज्ड इन द लास्ट ईयर 400 एंड द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 3600 एंड द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर नॉट रिसीव। तो ये नॉट रिसीव लिखा है, इस वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको ध्यान रखें, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इससे हमें नोट डाउन नहीं करना है। नॉट रिसीव वर्ड लिखा हुआ आ गया है, इतना सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला है, तो एज पर रूल जो मिल गया है उसी की एंट्री करना है, जो नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं होगा। 2 सब्सक्रिप्शन हमें मिले हैं, एक करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर का, दोनों को हम नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे 2 सब्सक्रिप्शंस, देन वही लास्ट ईयर, आप भी ऐसे नोट कर सकते हैं। लास्ट ईयर वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में लास्ट ईयर की वो दी हुई है 400 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा आपका 400। देन इसके बाद लिखा हुआ है करंट ईयर, तो करंट ईयर को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3600। ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने मार्क की है। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों ऐड करने पर आ जाएगा 4000 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हेडिंग दी हुई है रिसिप्ट, ये देखिए ध्यान से। अब आपको इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है, रिसिप्ट हेडिंग डाल के दे दिया है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जितनी वैल्यूज दी हुई हैं आपको सब में 2 लगा के आपको एंट्री कर देनी है। यानी सारी की सारी चीज़ों में आपको ये चेक नहीं करना है कि ये पेमेंट है या रिसिप्ट है, क्योंकि हेडिंग डली हुई है रिसिप्ट। तो पहली वैल्यू दी हुई है हॉल रेंट, तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहली वैल्यू में 2
हॉल रेंट, वैल्यू गिवन है 200 रुपीज़। नेक्स्ट है आपकी 2 स्पोर्ट्स फीस, तो यहाँ हम भी लिख देंगे 2 स्पोर्ट्स फी, वैल्यू है क्वेश्चन में 1200, तो यहाँ 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपके रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 रिसिप्ट फ्रॉम, सेकेंड लाइन में जा सकती है वैल्यू, वैसे बड़ा बनाइएगा फॉर्मेट आप, तो रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट लिखा हुआ है, वैल्यू है क्वेश्चन में 2500, तो 2500 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हेडिंग डली हुई है पेमेंट्स, तो जितनी भी वैल्यूज दी हुई है वो सारी की सारी पेमेंट साइड की हैं, तो आपको पेमेंट साइड ही नोट डाउन करनी है, तो हम भी इससे पेमेंट साइड नोट डाउन कर लेंगे। तो बस आपको बाय लगाना है और पेमेंट साइड नोट डाउन करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का चैप्टर है एमपी बोर्ड के लिए, ध्यान रहे इस बात का। तो बाय सबसे पहली वर्ड है सैलरी, तो बाय सैलरी, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2000 रुपीज। देन इसके बाद सेकंड वैल्यूज है इज रिपेयर्स, तो बाय रिपेयर्स, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 240 रुपीज। देन इसके बाद सेकंड वैल्यू इज प्रिंटिंग, तो बाय प्रिंटिंग, वैल्यू इज 600। देन नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट मटेरियल, अब वहां रिसेप्ट हुए थे, यहां हमने परचेज किया डेफिनेटली, तो बाय वैल्यू नोट डाउन करना है आपको, और रिफ्रेशमेंट मटेरियल, मटेरियल के नाम से आपको नोट डाउन कर लेना है। वैल्यूज दी हुई है इसकी 1700। एंड द नेक्स्ट इज वेजेस, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, बाय वेजेस, वैल्यू आपको दी है 1360। क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट जो 630 की वैल्यू है वो हमने नोट डाउन ऑलरेडी कर रखी है। रोही रूल होगा, दोनों वैल्यूज को ऐड किया जाएगा और लास्ट में हमारा आंसर लिख दिया जाएगा बैलेंस के नाम से, वही बैलेंस है। ये कोई प्रॉफिट नहीं है संस्था का, ना ये लॉस है, सिर्फ स्टेटमेंट है काय का, कैश का, क्योंकि इस अकाउंट का नाम ही है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज द समरी ऑफ कैश अकाउंट अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज सब, इन सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना है, ये जो वैल्यू लिखी है आपके सामने इन सबको आप ऐड कीजिए और टोटल लिखना है आपको लास्ट के अंदर। तो जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 8530 रुपीज़। टोटल आप कर लीजिए एक बार, अगर मिस्टेक होती है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 8530 रुपीज़, 8530 रुपीज़। तो अगेन यहाँ नोट डाउन कर लेंगे हम 8530 रुपीज़। ठीक है, टोटल दोनों साइड, बोथ साइड सेम लिखना है आपको, रिसिप्ट साइड वाला। अब यहाँ लास्ट में हमें बैलेंस नोट डाउन करना है, जो हमारा आंसर भी कहलाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो हम हाईलाइट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। तो जो हमारा बैलेंस निकल के फाइंड आउट हो गया आएगा, इसको माइनस करने के बाद इन सारी वैल्यूज को ऐड कीजिए पहले आप यहाँ तक, और माइनस करने के बाद इसको लिखना कहीं नहीं है, बस नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर दीजिएगा। तो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, सारी वैल्यू को ऐड करने के बाद माइनस करना है आपको 2630, यानी 2630 रुपीज़। ये बैलेंस है आपका इस अकाउंट का। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और लेंथी दिया है, हेडलाइंस में ही दिया हुआ है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी वैसे ही करना है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है आपका कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018। तो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 7200। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हमें नोट डाउन करना है। तो पहली वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है आपके सामने 2 बैलेंस BD के नाम से नोट डाउन करना है इस वैल्यू को। 7200 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मेंबरशिप फी। आप भी चाहें तो मेंबरशिप फी लिख सकते हैं या सब्सक्रिप्शन के नाम से लिख सकते हैं, जो दिल चाहे वो आप लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बस थोड़ा सा इसको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, वो ध्यान से करिएगा। तो कोई कैलकुलेशन हम आपके सामने ही कर देंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद रेज कर देंगे हम उसे। तो क्या लिखा हुआ है, द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स। द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स, ईच मेंबर is to pay annual subscriptions
60 रुपीज़। ध्यान से देखिएगा 400 मेंबर्स हैं और 60 रुपीज़ पे करता है एक मेंबर। अब ये पे करता है, पे करे नहीं, हमें वो वैल्यू नोट डाउन करनी है जितने लोगों ने पे करे हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन है इट इज़ रिपोर्टेड 32 मेंबर डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 400 मेंबर्स में से 32 मेंबर्स ने पे नहीं करे। तो हमें तो वो वैल्यू लिखना है जो जिन लोगों ने पे करे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 400 में से 32 मेंबर ने नहीं करे, तो 368 मेंबर ने पे करे। देन इसके बाद लिखा है whereas 8 मेंबर हैव पेड एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने एडवांस भी पे किया है। तो दो वैल्यू नोट डाउन करनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले हेडिंग में टू मेंबरशिप फी नोट डाउन कर लेंगे हम। और सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे लास्ट ईयर की वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में, हम लिखने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। NY का मतलब नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर में 8 मेंबर ने अपनी फीस पे करी है। कितने लोगों ने पे की है? 8। तो हमें 8 इंटू जितनी फीस वो देते हैं, तो 8 इंटू 60। ध्यान से देखिएगा इस बात को, 8 इंटू 60 करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये जो मैंने करा है यहाँ पे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। सो कैसे कर दिया मैंने, तो 8 इंटू 60 करना है। तो 8 6 48, 480 वैल्यू हो गई। इसके बाद करंट ईयर की वैल्यू नोट डाउन करनी है आपको। तो यहाँ पे लिखा हमने CY। अब करंट ईयर में कितने लोगों ने पैसे दिए हैं? 400 में से 32 मेंबर ने नहीं दिए। इसका मतलब 368 मेंबर ने पेमेंट किया है। तो 368, ध्यान से देखिएगा, इंटू 60। इन दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद आपको वैल्यू नोट डाउन करनी है। दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 22,080। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ लिख देना है या टोटल मेंबरशिप फी लिख देना है, दोनों की मतलब एक ही होगा। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 22,560 रुपीज़। ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। क्लियर होगा? बस कराने का मकसद यही था कि थोड़ा सा ऐसा कैलकुलेशन भी आ सकता है आपको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू नोट डाउन करनी है जो आपको रिसीव हुई है। जो वैल्यू रिसीव नहीं हुई है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी वैल्यू आपको माइनस नहीं करनी है, ध्यान रहे इस बात का। इस प्लेस पे आप सब्सक्रिप्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद लिखा रेंट। अब आगे लिखा हुआ रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू मंथ ऑफ जनवरी 2019 और आगे लिखा हुआ है 240 रुपीज पर मंथ। तो हम जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो 2018 का क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक साल हमारा 31 दिसंबर 2018 को पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हमने रेंट पे कर दिया है वो 240 रुपीज पर मंथ से 13 मंथ का कर दिया है, यानी एक महीने का एडवांस करा है, बाकी 12 मंथ का पूरा करा है, रेंट पेड करा है। तो वैल्यू डेफिनेटली पेमेंट में आने वाली है। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं बाय रेंट, अकाउंट डाल दीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए करंट ईयर। तो करंट ईयर में 240 रुपीज पर मंथ से 12 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा? 240 रुपीज पर मंथ से 12 मंथ का जो रेंट होगा वो होगा आपका 2880 रुपीज। एंड द नेक्स्ट ईयर का 1 मंथ का रेंट ही रहेगा। तो 1 मंथ का रेंट 240 रुपीज ही होगा। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ अमाउंट में नोट डाउन कर लेंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी दोनों पे ऐड करने में? 3120। ये एक वैल्यू हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर अपना सैलरी। तो क्वेश्चन में सैलरी लिखी हुई है, सैलरी @ 1200 पर मंथ हैविंग पेड अप टू मंथ ऑफ नवंबर। ध्यान से देखिए, नवंबर लिखा हुआ है और 1200 रुपीज पर मंथ है। तो 1200 इंटू नवंबर यानी 11 मंथ्स का पे करा है हमने। तो 1200 इंटू 11 करेंगे हम ओनली। तो नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे हम बाय सैलरी के नाम से। तो बाय सैलरी अकाउंट और 1100 इंटू 12, यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, रफ में करिए और टोटल करके लिख लीजिए 1200 इंटू 11। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 13,200 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट इज फर्नीचर। तो वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है एडवांस ऑफ ₹1200 वाज पेड फॉर द परचेजिंग ऑफ फर्नीचर बट द फर्नीचर वर्थ ₹1000 ओनली वाज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1200 रुपीज पे किए थे अपने पास से, लेकिन जो फर्नीचर आया है हमारे पास वो ओनली 1000 रुपीज का आया है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहा है जहाँ पे हम कैश का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ना कि फर्नीचर का। तो जो हमारे पास से हमने कैश पेमेंट किया उसकी वैल्यू नोट डाउन करनी है हमें, फर्नीचर से मतलब नहीं है। तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, जो हमने पेमेंट करा है फर्नीचर के लिए। तो एडवांस वर्ड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे लास्ट के अंदर, तो आपको लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज कोई उसमें मैंडेटरी नहीं है। तो वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपीज ओनली। द नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस।
तो बाय जर्नल एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी बाय जर्नल एक्सपेंसेस। वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 360 रुपीज। ध्यान से देखिएगा, हैव बीन पेड एंड 36 वर अनपेड। तो जो अनपेड है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो पे किया है वो हमें नोट डाउन करना है। तो वैल्यू आ जाएगी 360 रुपीज। द नेक्स्ट लास्ट है आपका गार्डन एक्सपेंसेस 600 हैव बीन पेड एंड 120 अनपेड। तो अगेन 120 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ गार्डन एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना है। तो बाय गार्डन एक्सपेंसेस, ठीक है, गार्डन एक्सपेंसेस वैल्यू इज 600। अगेन वही रूल फॉलो करेंगे हम और टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करा जाएगा। तो टोटल किया हमने, इन सारी वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो 22,560 एंड 7,200, 200 को प्लस कर लेंगे हम। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29,760, 29,760 एंड अगेन 29,760। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड डाउन कीजिए, इन सारी वैल्यूज को जो मैंने मार्क की है, ठीक है, इन सबको ऐड कीजिए, लिखना कहीं नहीं है, माइनस करना है 29,760 में से। तो जो आपका बैलेंस आएगा वो नोट डाउन यहाँ किया जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD। तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका बैलेंस जो फाइंड आउट करना है वो आएगा आपका 11,280 रुपीज़। करके देख लीजिएगा, कोई प्लस माइनस है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेथड बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपके कुछ सम्स थे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के लिए। अगर आप इनको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें तो आराम से आप कोई भी सम्स रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के लिए कर सकते हैं। ये MP बोर्ड और CBSE के लिए दोनों के लिए ही है। अभी आने वाले टाइम में हम बिल्कुल चैप्टर वाइज CBSE के लिए अलग और MP बोर्ड के लिए अलग वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम करीब है तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहे हैं। पर इसके अलावा अगर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जो मेल ID नज़र आ रही है उस पर आप क्वेश्चन की पिक लेकर मेल ID पे सेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए हम वो उस क्वेश्चंस की वीडियो बना के आपको सेपरेटली सेंड कर दी जाएगी इजीली। एंड उसके बाद हमारी एक वेबसाइट है ahlacademy.in के नाम से, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो आपको आपके अकाउंट्स के जो थ्योरिकल नोट्स हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में नोट डाउन किए गए हैं, नोट किए गए हैं, शॉर्ट किए गए हैं, जहाँ से आप आराम से याद कर सकते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे डे टू डे अपडेट की जाती है, तो आप रेगुलर विजिट कीजिए, वहीं से आप याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो आपका इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो आप अगली वीडियो में आएगा, जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बताया जाएगा। फाइनली आप ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा।